हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स पे काम करेंगे अभी, जो रेगुलरली क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला, अगर मेरे पास एक्सएन कोई एक सीक्वेंस है या एन कोई एक सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस सच दैट जो मेरा एन प्लस वन है इट इज इक्वल टू एन प्लस एन माइनस वन बाई टू। और यहां पे a1 एंड a0 कोई भी फिक्स रियल नंबर्स है। तो बेसिकली हमने जो nth टर्म बनाई है वो प्रीवियस दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ऑसिलेशन, मोनोटोनिसिटी सब कुछ आपसे पूछा जाता है विद द चॉइसेस ऑफ a1 एंड a0। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मेरे पास a0 इज इक्वल टू a1 हो गया तो सीक्वेंस की डेफिनेशन से a2 क्या आ जाएगा आपके पास, a0 प्लस a1 बाई टू, और ये दोनों इक्वल है तो दिस इज a0 लिख सकते हैं। सिमिलरली a3 भी मेरे पास a0 आ जाएगा एंड सो ऑन। तो इंप्लाइज क्या हो जाएगा, मेरा जो an सीक्वेंस है उसमें सारी टर्म क्या हो जाएंगी, a0 a0 a0, यानी कि ये कांस्टेंट सीक्वेंस बन जाएगा। इंप्लाइज जो an मेरा है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा, मोनोटोनिक हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां फर्स्ट केस, अगर आपके पास a0 और a1 इक्वल दिए हुए हैं तो सीक्वेंस ऑब्वियसली कांस्टेंट सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट होगा, बाउंडेड होगा, मोनोटोनिक होगा। सेकंड केस में अगर आपके पास a0 लेस देन a1 दिया हुआ है तो होगा क्या। अब मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करता हूं। ये पॉइंट a1 है, ये पॉइंट a0 है। अर्थमेटिक मीन लेना है तो ये कहीं ना कहीं a2 आएगा आपके पास। ठीक है, एंड देन इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेना है तो ये मेरे पास a3 आएगा, दिस वैल्यू इज a4, दिस वैल्यू इज a5, दिस वैल्यू इज a6। तो जो मेरी इवन टर्म्स हैं वो ये आ रही हैं, और टर्म ये आ रही है। तो यहां से कंक्लूजन क्या होगा, जो a ऑफ 2n है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड a2n लेस देन और इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूं, a1। सिमिलरली a2n माइनस वन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड an2n माइनस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या लिख सकता हूं, a0। ये सारी और टर्म्स a1 a3 a5 a7 ये क्या होगी, a0 से ग्रेटर और इक्वल हो जाएंगी। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाउंडेड अबव है, तो यहां से क्या इंप्लाई हो जाएगा, इवन टर्म का सीक्वेंस कन्वर्जेंट एंड सिमिलरली a2n माइनस वन और टर्म का सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्जेंट, क्योंकि डिक्रीज कर रहा है, बाउंडेड बिलो है। तो यहां क्या हुआ, अगर a0 a1 से लेस है तो आपका इवन टर्म का सीक्वेंस इंक्रीज करेगा और टर्म का सीक्वेंस डिक्रीज करेगा, दोनों कन्वर्जेंट होंगे। क्लियर। इसी में कंटिन्यूएशन में हमारे पास सीक्वेंस है an इक्वल टू an प्लस वन इक्वल टू दिस प्लस an माइनस वन बाई टू। ठीक है, अब क्या इंफॉर्मेशन आई, जब मैंने a0 लेस देन a1 लिया तो कंक्लूजन आया a2n मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है एंड कन्वर्जेंट है, a2n माइनस वन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है एंड कन्वर्जेंट है। अब अगर इवन टर्म एंड ओड टर्म का सीक्वेंस तो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री सब सीक्वेंसेस, अगर वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर जाते हैं तो इंप्लाई सीक्वेंस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहां पे हमें वेरीफाई करना है कि ये कहां कन्वर्ज करते हैं। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि लेट a2n जो है इट इज कन्वर्जेस टू a एंड a2n माइनस वन इज कन्वर्जेस टू b, मान लिया। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज a ऑफ 2n की अगर मैं यहां से डेफिनेशन लिखूंगा तो a2n माइनस वन प्लस a2n माइनस टू बाई टू आ जाएगा। एज n टेंस टू इंफिनिटी पे बात करूंगा तो इंप्लाइज ये क्वांटिटी कहां जा रही है, a पे, इक्वल टू ये वैल्यू
ओड टर्म का सीक्वेंस है तो ये कहां जाएगी बी पे, प्लस ये इवन टर्म का सीक्वेंस आएगा ए अपॉन 2, तो इम्प्लाइज 2a इक्वल टू बी प्लस ए, इम्प्लाइज a इक्वल टू बी। तो मेरा जो सीक्वेंस है इवन टर्म का सीक्वेंस एंड ओड टर्म का सीक्वेंस सेम लिमिट पे जाएगा, तो यहां से कंक्लूजन क्या आ गया, माई an इज कन्वर्जेंट। ठीक है, तो सेकेंड केस जब हमने ये लिया था कि a नॉट, इस केस में बात कर रहे हैं केस सेकेंड, a नॉट अगर लेस देन दिस वन है a1 से, तो भी ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। इवन टर्म का सीक्वेंस इंक्रीज करेगा, ओड टर्म का सीक्वेंस डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ओवरऑल सीक्वेंस मोनोटोनिक नहीं होगा। क्लियर। और इसी टाइप से थर्ड केस, केस 3 अगर मैं लूंगा तो वहां क्या होगा, ए नॉट इज ग्रेटर देन ए1। तो अगर मैं फिर ज्योमेट्रिकली डिफाइन करता हूं तो ये मेरे पास ए नॉट वैल्यू है, ये मेरे पास ए1 वैल्यू है, ए2 इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन हमेशा यही इन बिटवीन आएगा, A3 इन दोनों का अर्थमेटिक मीन, तो ये A3 आएगा, यहां A4 आएगा, यहां पे A5 आएगा और यहां पे फिर A6 आएगा। तो यहां पे अब देखिए इवन टर्म का सीक्वेंस डिक्रीज कर गया, ओड टर्म का सीक्वेंस इंक्रीज कर गया। तो यहां से कंक्लूजन क्या है, A2n माइनस 1 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड A2n माइनस 1 जो है वो लेस देन और इक्वल टू क्या होगा, ए नोट। तो यहां से इंक्रीज कर रहा है, बाउंडेड अबव है, तो इंप्लाइज A2n माइनस 1 इज कन्वर्जेंट टू सम ए। इसी टाइप से A2n क्या हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया एंड A2n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू A1 होगा। सारी टर्म्स इस A1 से ग्रेटर हैं, तो कंक्लूजन क्या आ गया, इंप्लाइज A ऑफ 2n इज कन्वर्जेंट टू सम B। और जो अभी यूज करा है हमने, इससे पिछले कंसेप्ट में करा है, तो सेम वही लिखेंगे। A2n को क्या लिख सकता हूं, A2n माइनस 1 प्लस A2n माइनस 2 बाई 2। अगर n टेंस टू इंफिनिटी पे बात करेंगे तो दिस इज B, देन A प्लस B बाई 2, तो इंप्लाइज A इक्वल टू क्या आ जाएगा, B। कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो कंक्लूजन क्या आ जाएगा, माई सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट। तो मेरे पास तीन सिचुएशन है, A नॉट इक्वल टू A1, A नॉट ग्रेटर देन A1, A नॉट लेस देन A1। हर केस में सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट आ रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन कि अगर मेरे पास A नॉट एंड A1 बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया हुआ है एंड an प्लस 1 डिफाइन किया गया विच इज an प्लस an माइनस 1 बाई 2। ठीक है, ये अगर वैल्यू डिफाइन करी गई है तो आप तीन सिचुएशंस बनाएंगे। पहला केस A नॉट इक्वल टू A1, सेकेंड केस A नॉट लेस देन A1 और थर्ड केस A नॉट ग्रेटर देन A1। ठीक है, फर्स्ट केस में आपका सीक्वेंस an जो हो जाएगा वो कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा, और कांस्टेंट सीक्वेंस है तो an शुड बी मोनोटोनिक एंड an शुड बी कन्वर्जेंट एंड an शुड बी बाउंडेड। ठीक है, सेकेंड A नॉट लेस देन A1 है, तो हमने प्रूव करा कि A ऑफ 2n वो इंक्रीज करेगा, A ऑफ 2n माइनस 1 डिक्रीज करेगा, A ऑफ 2n लेस देन हमेशा A1 और A ऑफ 2n माइनस 1 ग्रेटर देन हमेशा A नोट रहेगा। तो यहां से A ऑफ 2n कन्वर्जेंट एंड A ऑफ 2n माइनस 1 कन्वर्जेंट, और सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रहे हैं, तो an इज कन्वर्जेंट, और कन्वर्जेंट है तो an शुड बी बाउंडेड। लेकिन यहां चेंज क्या आएगा, an इज नॉन मोनोटोनिक, कन्वर्ज करेगा लेकिन मोनोटोनिसिटी नहीं आएगी। यहां पे
हम अभी डिस्कस करके आए हैं कि a ऑफ 2n-1 वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। वेट, हाँ, a2n यहां पे डिक्रीज करेगा एंड a2n जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू a1 होगा। यहाँ पे a2n-1 इंक्रीज करेगा एंड a2n-1 लेस देन और इक्वल टू a0 होगा। और यहीं से a2n एंड a2n-1 बोथ कन्वर्जेंट हो गए और यहां से an भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। बट कन्वर्जेंट इंप्लाइज इट इज बाउंडेड हो जाएगा, लेकिन an क्या होगा, नॉन मोनोटोनिक होगा। तो आपसे यहां ये पूछ सकता है a2n और a2n-1 की मोनोटोनिसिटी, ठीक है। तो तीनों सिचुएशन में सीक्वेंस हमारा क्या आ रहा है, कन्वर्जेंट। और अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो नेक्स्ट कंसेप्ट पूछ सकता है कि इस सीक्वेंस का लिमिट क्या आने वाला है, ठीक है। तो उसी पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमने अभी तक डिस्कस किया कि a0 a1 बिलोंग्स टू r। आप कोई भी a0 a1 बिलोंग्स टू r लेंगे, देन हमारा जो अर्थमेटिक मीन का सीक्वेंस है an विच इज an+1 विच इज an-1/2, दिस सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। अब यहां से देखिए, अगर मैं a2 की बात करता हूं, या इसको लिख लेते हैं 2 टाइम a2, वो क्या आ जाएगा a1 प्लस a0। 2 टाइम a3 की अगर बात करूंगा तो वो आ जाएगा a2 प्लस a1। देन 2 टाइम a4 की अगर बात करेंगे तो वो आ जाएगा आपका a3 प्लस a2 एंड सो ऑन। और 2 टाइम an-1 की अगर मैं बात करूंगा तो वो an-2 प्लस an-3 आ जाएगा। और 2 टाइम an की अगर बात करेंगे तो an-1 प्लस an-2 आ जाएगा। इन सारी टर्म्स को ऐड ऑन कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में। तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम a2 प्लस a3 प्लस अप टू कहां तक जाएंगे, an-1 प्लस an। यहां पे देखिए a0 1 टाइम आ रहा है, फिर 2 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 2 टाइम, और an-2 2 टाइम आ रहा है, an-1 1 टाइम आ रहा है। तो ये आ जाएगा a0 प्लस 2 टाइम a1 प्लस a2 प्लस अप टू कहां तक जाएंगे, an-2 प्लस an-1, ठीक है। अब देखो a2 a3 an-2 ये सारी टर्म यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगी। रिमेनिंग जो बची टर्म है उनको सिंप्लीफाई कर लो। यहां आ गया आपके पास 2 टाइम an-1 प्लस 2 टाइम an इज इक्वल टू a0 प्लस 2 टाइम a1 और प्लस an-1। इसको इस साइड ले आते हैं तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम an प्लस an-1 इज इक्वल टू a0 प्लस 2 टाइम a1, ये आ जाएगा। नाउ एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n को अगर इन्फिनिटी पे लेके जा रहे हैं तो ये किसी a पे जा रहा है तो ये भी किसी a पे जाएगा। तो इंप्लाइज 2 टाइम a प्लस a इक्वल टू a0 प्लस 2 टाइम a1। तो दिस इंप्लाइज a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a0 प्लस 2a1/3, ठीक है। तो दिस इज द लिमिट। तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है तो an कन्वर्जेस टू, कहां कन्वर्ज करेगा, a0 प्लस 2 टाइम a1/3, इस लिमिट पे ये सीक्वेंस कन्वर्ज करेगा। ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछ सकता है इस सीक्वेंस का लिमिट क्या होगा, क्लियर। तो ये आपको सिंप्लीफाई करना था। तो ये ओवरऑल अबाउट दी अर्थमेटिक मीन से अगर मैं सीक्वेंस बनाता हूं, सेम लॉजिक वो ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं यहां पे सेकेंड एग्जांपल वो दे सकता है कि a0 एंड a1 बिलोंग्स टू r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर है, एंड देन an+1 डिफाइन कर सकता है विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ an एंड an-1। इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो एक सीक्वेंस बनाया गया विच इज विद द हेल्प ऑफ अ ज्योमेट्रिक मीन। अब इस सीक्वेंस के बारे में भी सेम इंफॉर्मेशन है जो हमने अर्थमेटिक मीन के लिए किया, ठीक है।
कुछ भी चेंज नहीं करना, सब कुछ सिमिलर है, सारे इंफॉर्मेशन सेम है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आपको अगर प्रूफ पूछा जाए तो सेम सिचुएशन आपको यूज करनी है। तो सबसे पहले अगर ए नॉट इक्वल टू A1 है तो इस केस में आपका सीक्वेंस AN जो है वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा। और कांस्टेंट सीक्वेंस है तो AN मस्ट बी कन्वर्जेंट, AN मस्ट बी बाउंडेड और AN मस्ट बी मोनोटोनिक। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और सीक्वेंस ऐड कर लेते हैं, या तो ये गिवन होगा या आपके पास A0 A1 बिलोंग्स टू R स्टार दिया होगा और AN+1 इज इक्वल टू 1/1/2 1/AN प्लस 1/AN-1। तो दिस इज कॉल्ड हार्मोनिक मीन और दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। तो आपका सीक्वेंस हो सकता है प्रीवियस टू टर्म का ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन या अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो उसमें भी सेम सिचुएशन है जो अर्थमेटिक मीन की है। फाइनली सिर्फ चेंज कहां आने वाला है, लिमिट पे चेंज आने वाला है। लिमिट क्या आएगी वो अभी डिस्कशन करेंगे। यहां पे अगर मेरे पास A0 लेस देन A1 है तो आपके पास जो A of 2n होगा वो इंक्रीज करेगा एंड A2n कन्वर्जेंट होगा, A of 2n-1 डिक्रीज करेगा एंड A2n-1 कन्वर्ज करेगा। और ये दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज करेंगी, A2n एंड A2n-1 कन्वर्जेस टू सेम लिमिट। ठीक है, और यहां से कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस का कंसेप्ट यूज करोगे तो AN इज कन्वर्जेंट, ये भी कन्वर्जेंट आ जाएगा। लेकिन जो AN है इज नॉन मोनोटोनिक आएगा। तो आपको ऑप्शन यही तीनों चीजों में पूछेगा, AN इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्जेंट, AN इज कन्वर्जेंट बट नॉट मोनोटोनिक, AN इज मोनोटोनिक बट नॉट कन्वर्जेंट, इस टाइप के ऑप्शंस बनाता है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक मीन में अगर ऐसा सिचुएशन है। सेम चीज जब हम A0 को ग्रेटर देन A1 लेंगे तो उस केस में हमारा इवन टर्म का सीक्वेंस डिक्रीज कर जाएगा एंड कन्वर्जेंट होगा, ऑड टर्म का सीक्वेंस इंक्रीज कर जाएगा एंड कन्वर्जेंट होगा। A2n एंड A2n-1 बोथ कन्वर्जेंट टू सेम लिमिट। और यहां कॉम्प्लीमेंट्री सबसीक्वेंस का जो कंसेप्ट है उसका यूज करेंगे तो AN इज कन्वर्जेंट, अगेन AN शुड बी नॉन मोनोटोनिक। तो ये आपके पास चाहे वो अर्थमेटिक मीन का सीक्वेंस बनाए, प्रीवियस टू टर्म्स का अर्थमेटिक मीन लेके बनाए, ज्योमेट्रिक मीन लेके बनाए या हार्मोनिक मीन लेके बनाए, आपको मैटर नहीं करेगा। तीनों केसेस में सेम सिचुएशन आएगी। मैटर कहां करेगा, इनकी लिमिट के बारे में। वो लिमिट कैसे चेंज करनी है, जैसे मैंने यहां कैलकुलेशन करी, एक मेथड है ये पूरी कैलकुलेशन करिए। ठीक है, दूसरी मेथड है कि सिर्फ हार्मोनिक मीन वाली आपको पता होनी चाहिए और हार्मोनिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन वाली आपको पता होनी चाहिए। इसी की हेल्प से आप ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन की लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करेंगे उस पे आते हैं। अगर मेरे पास जो AN सीक्वेंस है तो यहां पे मैं ले रहा हूं A0 A1 बिलोंग्स टू R और AN सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूं विच इज AN+1 विच इज AN प्लस AN-1/2। ये सीक्वेंस लिया। दूसरा सीक्वेंस पिक कर रहे हैं, यहाँ पे A0 A1 बिलोंग्स टू R+। इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्क्वायर रूट लेना है। अगर नेगेटिव नंबर हो गए तो स्क्वायर रूट लेंगे तो कॉम्प्लेक्स में चले जाएंगे। हम रियल लाइन पे बात कर रहे हैं। A0 A1 लिखने के बजाय इसको लिखते हैं B0 B1 बिलोंग्स टू R+। और Bn+1 डिफाइन किया हमने स्क्वायर रूट ऑफ Bn एंड Bn-1। और थर्ड सीक्वेंस C0 C1 बिलोंग्स टू R स्टार ले रहे हैं क्योंकि 1/AN डिफाइन करते हैं हार्मोनिक मीन में। ठीक है,
तो Cn प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, 1/2 1/Cn प्लस 1/Cn माइनस 1। तो ये हार्मोनिक मीन है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये सारे सीक्वेंस कन्वर्ज करेंगे। इसके लिए हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो an है इज कन्वर्जेस टू a0 प्लस 2 टाइम a1/3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर मुझे इस हार्मोनिक मीन से ज्योमेट्रिक मीन में जाना है तो क्या करूंगा मैं, प्लस की जगह क्या रिप्लेस हो गया, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, या इसको आप थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/2 टाइम an प्लस an माइनस 1। तो जो एडिशन है, ये जो प्लस साइन है वो किस में चेंज हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में। और ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो कहां जा रहा है, पावर में। ये क्वांटिटी क्या है, देखो bn इंटू bn माइनस 1 की पावर 1/2। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, तो दिस इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो कहां जाएगा, पावर में और एक्सपोनेंट में। ठीक है, सेम चीज यहां पे आएगा। यहां पे देखो ये क्वांटिटी मेरे पास क्या है, 1/3 टाइम, सेम चीज करनी है, लिमिट में भी सेम इफेक्ट आएगा, a0 प्लस 2 टाइम a1। तो जो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो पावर में चले जाएंगे और प्लस मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। तो यहां से जो bn का लिमिट आएगा, अब ये पावर में चला गया, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, पावर में आ गया, तो ये आ जाएगा a0 इंटू a1 स्क्वेयर होल पावर 1/3। दिस इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इट्स प्रीवियस टू टर्म्स। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन हो गया, 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 2a1 की पावर में, 1/3 होल का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो 1/3 होल पावर में चला गया। ठीक है, सेम चीज अगर मैं दूसरे सीक्वेंस की बात करता हूं, यहां से यहां पे जाने के लिए क्या करना है, यहां से यहां पे जाने के लिए क्या करना है, यहां देखिए पहले an का रेसिप्रोकल लिया 1/an प्लस 1/an माइनस 1। ठीक है, इंटू 1/2, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं है, 1/2 था। देन फिर क्या किया, हमने रेसिप्रोकल लिया 1/1/2 1/an प्लस 1/an माइनस 1। ये आया। तो सेम चीज हम यहां पे करेंगे इस सिचुएशन में। तो यहां पे जो वैल्यूज हैं उनका पहले रेसिप्रोकल लेना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं करना। तो यहां से अगर मैं लिमिट देखूंगा तो जो Cn का लिमिट आएगा, पहले हम a0 का रेसिप्रोकल a1 का रेसिप्रोकल, ये 2 का नहीं लेना है, 2 इज अ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो ये 1/3 सेम 1/a0 प्लस 2/a1 एंड देन इसका फर्दर रेसिप्रोकल। तो Cn इज कन्वर्जेंट टू क्या आ जाएगा, 1/1/3 1/a0 प्लस 2/a1। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 3 टाइम a0 a1 अपॉन a1 प्लस 2 टाइम a0। तो दिस इज द लिमिट ऑफ सीक्वेंस ऑफ हार्मोनिक मीन, प्रीवियस टू टर्म का जो हार्मोनिक मीन। तो सिंपली आपको अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट पता होना चाहिए, वहां से ज्योमेट्रिक मीन एडिशन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को पावर में लेके जाना है। हार्मोनिक मीन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं है, पहले जो टर्म्स हैं उनका रेसिप्रोकल लेना है, देन फर्दर रेसिप्रोकल लेना है। तो ये आपके पास लिमिट आ जाएगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में रेगुलरली आपका इन तीनों में से कोई ना कोई एक सीक्वेंस फाइंड करवा सकता है और पूछ सकता है इंफॉर्मेशन। ठीक है।